गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने विकास किया है, तो विकास करने के बाद चुनाव हारे। हर समाज का कार्यक्रम हुआ, गुर्जर समाज के कार्यक्रम में मैंने देखा तो उन्होंने सभी से माफी मांगी, पहले तो कभी नहीं मांगी। तो यहाँ दतिया की जनता सुख चैन में नहीं, ये बहका वातावरण है। यहाँ की व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, लोग दतिया में रहना पसंद नहीं करे, बाहर जा रहे व्यापारी। आप देख रहे हो दतिया में आए दिन मर्डर। इन दिनों मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा की चर्चा है और कारण है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक दंगल है, वहीं कांग्रेस पार्टी दावेदारी कर रही है और पूरी तैयारियां चुनाव में झोंक चुकी है और जल्द से जल्द प्रत्याशी की घोषणा होगी। फिलहाल भाजपा भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दतिया विधानसभा से कांग्रेस की तैयारी में अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। राधेलाल बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। जी, हिंदुस्तान टुडे में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए कांग्रेस की खबर करने के लिए। दतिया का दंगल शुरू हो चुका है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, 30 तारीख को वोटिंग है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मैदान में आएगी और देख रही है? कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है, मगर बात इस बात की है कि जनता ने यहाँ 5 साल का मैंडेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सोच है और उनकी गतिविधियां हैं लोकतंत्र को खत्म करना और संविधान को खत्म करना। मगर आज चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है चुनाव, तो पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। और मैं भी यहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ चुनाव की। 2023 में भी मैंने दावेदारी की थी चुनाव तैयारी, और करीबन 2023 में मैंने 174 गाँव में पदयात्रा की थी सभी तैयारी को लेके। अब 5 साल स्वतंत्र थे कि यहाँ चुनाव भारती जी को जितवाया था सभी लोगों ने, और आज भी हम पूर्ण बहुमत से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सरकार 20 साल से नहीं है, मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी पेट्रोल, खर्चा, डीजल, भूख प्यास झेल करके भी इतना बड़ा कार्यक्रम आपने देखा है। दिग्विजय सिंह और आपके प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए थे, तो बड़ा जोश सोश उसमें दिखा, और आज भी पार्टी में जोश है। और पार्टी पूरी तरह से, ये 2,500 साल का उपचुनाव है। इस उपचुनाव में पहले तो हमने 8,700 वोट से हराए थे, अब की बार 20,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराई। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री लगातार मंच से कह रहे हैं कि हमने दतिया को विकास की गति दी है, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, अस्पताल, कैसे देखते हैं? मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने यदि विकास किया है, तो विकास करने के बाद चुनाव हारे। ऐसा क्या कारण था कि आज उनको माफी मांगना पड़ रही है? हर समाज का कार्यक्रम हुआ, गुर्जर समाज के कार्यक्रम में मैंने देखा तो उन्होंने सभी से माफी मांगी, पहले तो कभी भी नहीं मांगी। ये 6 चुनाव जीत चुके, तो ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। और विकास के नाम पर ही वोट मिलना थी, तो वो तो घर बैठे जीतते, चुनाव की आवश्यकता नहीं थी। यदि विकास होता, शांति चैन होता, तो यहाँ दतिया की जनता सुख चैन में नहीं है। ये बहका वातावरण है। मंत्री जी ने इतना अत्याचार किया है कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के वो जेल गए, और यहाँ की व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया। लोग दतिया में रहना पसंद नहीं कर रहे, बाहर जा रहे व्यापारी। यहाँ पे कोई बिजनेस करना नहीं चाह रहा है। यहाँ इतना बहका वातावरण है कि दतिया में ये सोचता है कि हम आदमी यहाँ 2 पैसे कमाता है, रोटी 2 खाना चाहता है कि सुख चैन में रहे, अमन चैन रहे। यहाँ किसान, मजदूर, व्यापारी सब परेशान है, क्योंकि यहाँ कोई चैन अमन में नहीं रहता है, सब बहके वातावरण में रह रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, विकास कहीं नहीं है। विकास तो वो होता है कि हर घर से बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ कोई उद्योग तो आया नहीं। यहाँ तो वो गृह मंत्री रहे तो पिस्टल और रिवॉल्वर और आपका बंदूक और बांट दी, तो क्राइम और बढ़ रहा है। आप देख रहे हो दतिया में आए दिन मर्डर होते हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं? प्रतिदिन बंदूकें इन्होंने इतनी बांट दी, इन्होंने इतनी रिवॉल्वर और पिस्टल बांटी हैं कि पूरे गांव में अमन चैन छिन गया है।
इतने मर्डर हो रहे, जनप्रतिनिधियों के मर्डर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वातावरण दूषित है। और आप पार्टी यदि मेरे ऊपर भरोसा करती है, मैं ओबीसी की पक्ष रखता हूँ, यदि ओबीसी को टिकट देती है तो निश्चित रूप से यहाँ चुनाव कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। 2.5 साल कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती ने दतिया शहर में अभी तक कोई विकास नहीं किया, कहना है पूर्व गृह मंत्री जी का। कांग्रेस पार्टी का विधायक राजेंद्र भारती जी रहे, तो मैं आप लोगों आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं भी विधायक रहा हूँ, तो जो निधि आती है विधायक निधि, उससे पूर्ण संपूर्ण कार्यक्रम किए जाते हैं। आप योजना मंडल में जाइए, योजना मंडल में पूरी, क्योंकि जो भी विधायक पत्र लिखता है वो कलेक्टर को लिखता है और कलेक्टर उसको स्वीकृत करता है निधि को, और निधि स्वीकृत करने के बाद में खर्च की जाती है। वो अपने घर नहीं रख सकता, न उसके खाते में आती है, कलेक्टर के खाते में आती है। तो पूरा योजना मंडल से डाटा ले ले कि कहाँ कहाँ विकास किया गया है। विकास तो जब 3 करोड़ रुपए आ रहा है तो निश्चित रूप से विकास किया गया होगा, कहीं ना कहीं दुख तकलीफ में भी जो है पैसा दिया गया होगा, वो सारा योजना मंडल में आता है। सरकार के पास पूरा डाटा है, आपके माध्यम से आप भी निकाल सकते हो और जिसको चाहे वो निकाल सकता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी पे भी कहना चाहता हूँ कि उनके पास, वो भी 15 साल से यहाँ एमएलए हैं, उन्होंने विधायक निधि जहाँ खर्च की होगी उनका भी डाटा है, इनका भी डाटा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हालांकि वो अभी कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज बनाया और एयरपोर्ट बनाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, यहाँ विकास हुआ है, तो उस समय मैं भी एमएलए था जब पैसा यहाँ बुंदेलखंड पैकेज का आया था। सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी और बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज दिया गया था, और स्पेशल पैकेज पे मेरी विधानसभा में मंडी बनी है 14 करोड़ की, वेयर हाउस बना हुआ है, 2 वेयर हाउस बने हैं, आपकी हाट बाजार बना हुआ है, तहसील भी बनी हुई है। तो सारा विकास कैसे हुआ? उस पैसे से हुआ। तो मैं ये जानता हूँ ये सेंट्रल की योजना थी, पहले से मेडिकल कॉलेज बनाया है। इसके बाद में कौन सा उद्योग फैक्ट्री है जिसमें हमारे दतिया के बच्चों को रोजगार लगा? एक दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता खुलकर अपने बड़े दिग्गज नेताओं के सामने विरोध प्रकट कर रहे हैं। आखिर क्या लग रहा है, कांग्रेस के भीतर खांचे में कुछ गड़बड़? देखो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो सामने कहा है, वो अपनी बात को ये रख रहे थे कि कार्यकर्ता तनख्वाह नहीं लेता, सम्मान चाहता है, और सम्मान हमारे पार्टी के लीडर को देना चाहिए। तो वो बात कही गई है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के हर लीडर उसका सम्मान कार्यकर्ता का रख रहा है। तो ये तो उन्होंने मंच से कह दिया, वो अकेले में भी कहना थी, उन्होंने कह दिया, उसको स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी अगर राधेलाल बघेल को अगर उम्मीदवार उतारती है तो किस तरीके से चुनाव की जो प्रक्रिया है और किस तरीके से तैयारी है और किस तरीके से विकास की दौड़ को या किस तरीके से रोजगार की दौड़ को आप लान बाधित करेंगे? आप समझ सकते हो कि जब मैं बीएसपी छोटा दल है, मैं उससे चुनाव जीत सकता हूँ हाथी जाति साथी से, तो ये कांग्रेस पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ तो वोट की संख्या हर समाज की जुड़ी हुई है। यहाँ यदि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है और विश्वास करती है, तो मैं निश्चित कह रहा हूं आपसे कि ओबीसी और एससी का वोट और सामान्य व्यापारियों, क्योंकि राधेलाल बघेल जिस जाति से आता है वो गढ़रिया जाति से आता है, पाल समाज से आता है, वो जाति मध्य प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में ईमानदार जाति कहती है, जिसका लिया वो देते हैं, और वो जाति पे सारी जातियां विश्वास करती हैं, क्योंकि उनको न तो खदान से मतलब है, न रेत गिट्टी से मतलब है, न मुरम से मतलब है, न ठेकेदारी से मतलब है। वो अपने किसानी और भेड़ बकरी चराने में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी का कुछ नहीं करना है। इसलिए हम पे व्यापारी भी भरोसा करता है, और सारे सर्व समाज, ब्राह्मण से लेके क्षत्रिय से लेके वैश्य से लेके ओबीसी से लेके एससी से लेके एसटी से लेके सारा का सारा समाज पूर्ण तरीके से विश्वास करता है। और मैं बीएसपी से एमएलए रहा, तो एससी एसटी ओबीसी तो पहले ही से मेरे पे विश्वास किया, तभी तो मैं एमएलए बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि मेरे पे विश्वास करती है तो मैं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के दतिया की जनता
और पूर्ण भरोसा है दतिया की जनता हमें चुनेगी और कांग्रेस पार्टी के विजय घोषित होगी। अभी हमारे साथ में राधेलाल बघेल चर्चा से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी बेबाकी से बात को रखा। उन्होंने ये भी कहा किस तरीके से दतिया में विकास की लय को आगे लाएंगे। फिलहाल ये तो जनता की बात हुई, जनता जिसको मत देकर सिर आंखों पर बैठाती है। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे को, मैं संगम पर लगातार खबरें जारी हैं।